कोविड के टाइम पे सब कुछ रिमोट वर्क हो गया था क्योंकि बाहर जाना किसी को भी अलाउड नहीं था। 2020 में कोविड हिट किया था, मार्च में लॉकडाउन लग गया इंडिया में और तब से लेके लगभग अभी तक लोग घर से ही काम कर रहे थे। घर से काम क्यों भी ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदे भी है, अपनी पर्सनल नीड्स पूरी कर सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और घर पे रहने का मज़ा ही कुछ और है। पर ये दिक्कत बहुत बड़ी है कंपनीज के लिए। इंडिया की अगर कंपनीज की बात करें हम, तो इंडिया में कौन सी कंपनीज है बड़ी, तो इंडिया में सर्विस बेस में ही बड़ी कंपनीज है, जैसे कि इन्फोसिस है या फिर TCS है। और दोनों भी कंपनीज ने क्या किया अभी अभी कुछ सालों पहले या फिर 2022 से लेकर अभी तक, कि लोगों को कंपनी में बुलाना स्टार्ट कर दिया कि अभी कोविड तो कम हो गया है, आप आ सकते हो तो आप कंपनी में आ जाओ। पर लोगों का मन नहीं है कि वो कंपनी में आ जाए, क्योंकि घर से काम करना सबको पसंद है। तो इसीलिए कंपनी ने बोला कि यार अगर आपको नहीं आना पूरी देर के लिए, मतलब पूरे महीने के लिए कंपनी में, तो आप कम से कम एक हफ्ते में 2 दिन या फिर 3 दिन भी कंपनी आ सकते हो। मतलब हाइब्रिड वर्क कल्चर स्टार्ट कर दिया इन्होंने। पर दिक्कतें ये हो रही है कि यही चीज़ें दूसरी कंट्रीज में उतनी प्रोएक्टिवली नहीं ली जा रही, क्योंकि इंडिया में ऐसा है कि आप वर्क कैसे करते हो इससे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और दूसरे कंट्रीज में आप कितने प्रोडक्टिव हो उससे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में क्या हो रहा है, यूएस में बहुत सारे लोग रिमोट जॉब करते थे, उनको भी बुलाना स्टार्ट किया है वैसे कंपनी ने। पर अगर आप बड़े रोल पे हो, मैनेजरिकल लेवल पे हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हो, पर उस पर आप बड़े लेवल पे हो, तो फिर आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कंपनियां दे देती है, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्टिविटी मैटर करती है, ना कि आप कहाँ से काम करते हो। आप काम करो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से करो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पर इंडियन मेंटेलिटी थोड़ी अलग है, इसीलिए इन्होंने कंपनी में बुलाना स्टार्ट किया और कंपनियां भरने लगी है। उतनी नहीं भरी है, पर लोग हाइब्रिड कर रहे हैं, तो कंपनी में लोग होते हैं लगभग 50% ऑफ द टाइम। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि यार घर से काम नहीं होता, तो वो भी कंपनी में आ जाते हैं। पर दिक्कत तब ये हुई ना कि जब बहुत सारे कंट्रीज में ये जो कंपनीज है वही खाली होने लगी। अगर मैं बात करूँ बहुत बड़े बड़े जो कि टेक हब्स है, वहाँ पे अगर लोग नहीं आ रहे कंपनीज में, तो उन्होंने जो भी जगह रेंट करी हुई है, जो भी उनके कैफेटेरियाज वगैरह है, वो भरेंगे नहीं। और इसीलिए क्या हो रहा है, तो ऑफिस एम्प्टी हो रहे हैं और कैफेटेरियाज भी बंद हो रहे हैं बहुत सारी जगहों पे। बस यही चीज़ें नहीं है, इसके साथ कुछ और भी अलग अलग चीज़ें हो रही है। जैसे कि कंपनीज खाली होना ये बस रिमोट वर्क का ही परिणाम नहीं है, पर इसी के साथ में दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि लीड करती है एक सबसे मैसिव चीज़ की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो है वो है हेड काउंट रिडक्शन। मतलब अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं कंपनी में काम करने वाले, तो कंपनियां सीधा उनको निकाल दे रही है काम से। जैसे कि अभी आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट 4% ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स को निकालने वाली है अपनी कंपनी से। और सेकेंड चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, और उसमें भी यार दोनों भी चीज़ें, ये जो मैंने कही ना, ये दोनों चीज़ें एक ही जगह पे लीड करती है, जिसका नाम है ले ऑफ्स। तो ले ऑफ्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो जो कंपनियां खाली होने का सिलसिला है, ये दोनों चीज़ों ने अपने साथ में ले लिया है, जो कि है ले ऑफ्स मेजरली, और सेकेंड है रिमोट वर्क। तो ये दोनों चीज़ें कंपनियां खाली करवा रही है। अगर मैं ले ऑफ की बात करूँ, कितने ले ऑफ हुए, तो बस यूएस की बात अगर की जाए, तो जनवरी 2022 से लेके जून 2025 तक, मतलब बस पिछले महीने तक, लगभग 3,10,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया गया। और ग्लोबली अगर बात करें तो 5,25,000 लोगों को, और उससे भी ज़्यादा लोगों को एक्चुअली ले ऑफ कर दिया गया है। तो इसीलिए कंपनियां एम्प्टी हो रही है। आई डोंट थिंक कि कंपनियों ने इतनी जगह रेंट पे लेनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यार मैं रिमोट वर्क पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आप प्रोडक्टिव होने चाहिए, नो मैटर आप कहाँ से काम कर रहे हो, किसी जंगल से कर रहे हो, अपने घर से कर रहे हो, अपने किसी रिलेटिव के घर से कर रहे हो, या फिर बाहर जाके बैठ के गार्डन से कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए कंपनियों ने ये जगह जो रेंट पे वो लेती है या फिर जगह बाय करती है अपने ऑफिस के लिए, वो भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और उनका सेटिस्फैक्शन इज ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटी, और उसी से कंपनी आगे बढ़ेगी। आई होप ये चीज़ें सेंस बना रही होगी। मैंने इंडिया, यूएस और बाकी जगहों का भी थोड़ा सा कवर करने का ट्राई किया, क्या क्या हो रहा है। पर अगर आपको ये वीडियो से वैल्यू मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।